हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने यीशु मसीह का जन्म और पूर्व अस्तित्व देखा, उसकी पाप रहित जीवन के बारे में हमने देखा और आश्चर्य कर्म के बारे में देखा। इस एपिसोड में हम यीशु मसीह की मृत्यु और क्रूस पर चढ़ाए जाने को देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बाइबल में दर्ज मानव इतिहास के आरंभ से ही आने वाले मसीह के विषय में अनेक भविष्यवाणियां हुई। पुराने नियम में जो यीशु एक जन्म से पहले लिखी गई, अनेक नबियों ने पहले ही ये नबूवत की कि मसीह इस संसार में आएगा और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भयानक मृत्यु सहेगा। पाप ने मनुष्य को पवित्र परमेश्वर से अलग किया और ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे ये बहुत बड़ा फासला दूर हो पाता, क्योंकि पाप संपूर्ण मनुष्य जाति को की आम समस्या थी। इसलिए इसका आम समाधान चाहिए था। ये समाधान परमेश्वर से आना था, क्योंकि मनुष्य अपने को बचाने में असमर्थ था। सुसमाचार जिसमें चश्मदीद गवाहों के वृत्तांत हैं, यीशु के 4 चेलों द्वारा लिखे गए। उन्होंने अपने वृत्तांत का अंत यीशु द्वारा हमारे लिए दी मृत्यु और विजय पुनरुत्थान से किया। हम इस अध्याय में यीशु की मृत्यु पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वह क्यों मरा और कैसे हमें उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण से लाभ होता है। देखते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता मसीह के दुख, भोग और मृत्यु का स्पष्ट विवरण देता है। यशायाह 53 उसका 3 से 7 को पढ़ते हैं। यशायाह 53 3 से 7 जो आने वाले दुखी मनुष्य के हर एक उल्लेख और उससे संबंधित सब सर्वनामों पर हम क्रूस का निशान लगाएंगे। मनुष्य को दर्शाने वाले हर एक उल्लेख, जैसे हम, हमारे, को रेखांकित अंडरलाइन करेंगे। यशायाह 53 का 3 से 7 अभी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में, मसीहा के बारे में क्रूस का निशान लगाया हुआ है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ओके, अभी सवाल जवाब में जाएंगे। पहला सवाल देखेंगे, एजिया के आने वाले मसीह पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा, उसकी सूची बनाए। तो अभी यहाँ पर हमारे दर्शक से हम कहते हैं कि इसकी सूची हमें बनाना है। ये मार्क करने का, जो निशान लगाने का उद्देश्य है कि उससे हम क्या सीखते हैं, उसको हमें एक नोटबुक में या इस बुक को आप हासिल कर उस पर आप उसकी सूची बना सकते हैं। तो देखेंगे वचन 3 से कि हम क्या सीखते हैं आने वाले मसीहा के बारे में।
यशाया नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, तीसरे आयत से हम देखते हैं कि एक सूची बना सकते हैं कि वह तुच्छ जाना जाता, यानी यीशु मसीहा तुच्छ जाना गया ओके और मनुष्य का त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, हम्म रोग से उसकी पहचान थी, ओके लोग उससे मुंह फेर लेते थे, हम्म वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हाँ, अभी यही इतना एक ही वचन से हमें इतनी सारी सूचना यहाँ पर मिलती है, हम इतनी सारे पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि वह तुच्छ जाना गया, नंबर वन। मैं एक ही वचन लेके बता रहा हूँ कि कितनी सारी डिस्क्रिप्शन मसीहा के बारे में लिखा है कि तुच्छ जाना गया। हम देखेंगे आगे की वो किस तरह वो पूरा हो रहा है, ये क्योंकि ये 700 साल पहले यशायाह नबी ने नबूवत की थी इसके बारे में। तो हम देखेंगे अभी पुराने नियम में हम लोग जाके देखेंगे कि किस तरह उसको पूरा हुआ। बट यहाँ पर हम देखेंगे ये जो मसीहा था तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा गया, दूसरा दुखी पुरुष, तीसरा रोगों से उसकी जान पहचान, चौथा, पांचवा लोग उससे मुख फेर लेते थे, पांचवा फिर से लिखा है कि वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। तो नियरली 6 पॉइंट हमें यहां पर मिलता है। तो इस तरह हम जरा लिस्ट बनाकर चौथे वचन में जाएंगे, 4th वर्स में जाएंगे। चौथी आयत से हम देखते हैं, और क्या देखते हैं हम, निश्चय उसने यानी मसीह ने या हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, यानी मसीहा ने हमारे दुखों को उठा लिया। और दूसरा, हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में समझा। तो हम लोगों ने परमेश्वर का उसको मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वेरी नाइस। और अगर 5वीं आयत में चलते हैं, परंतु वह यानी मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये भी सीखते हैं हम। तो घायल हुआ, यहाँ पर हम सीखते हैं कि वो घायल हुआ। वेरी गुड, यस। घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 6ठी आयत में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी मसीह पर लाद दिया। 7वीं आयत में, मसीहा लाया गया तो भी मसीह सहता रहा और मसीह ने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही मसीह ने अपना मुंह ना खोला। एक और इसको हम लोग स्टाइल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि जहां पर भी वह लगा है या जहां पर भी क्रूस लगा है, आप मसीह का नाम या यीशु का नाम अगर डालेंगे तो हम उस तरह भी हम इसको देखते हैं। जैसा मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि वह तुच्छ जाना गया, तो यीशु तुच्छ जाना गया और यीशु मनुष्यों का त्यागा हुआ था, यीशु दुखी पुरुष था, यीशु ने रोग से यीशु की जान पहचान थी और लोग यीशु से मुख फिर लेते थे। तो इस तरह हम पढ़ेंगे तो और भी बहुत इसमें क्लैरिटी मिलता है। तो अगले सवाल में जाएंगे, देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, मसीह को इस सब से होकर क्यों जाना पड़ा, किसके लिए? तो अभी ये देखेंगे कि मसीह को क्यों जाना पड़ा और किसके लिए। वचन 4 से देखो, वहां पर हमने हमारे ऊपर निशान लगाया, हम हमारे ऊपर। तो वहां पर देखेंगे कि मसीह को ये सब चीजें क्यों अपने ऊपर क्यों लेना पड़ा। पढ़िए ब्रदर। अब जैसे भाई आपने कहा कि हम अभी यहाँ पर यीशु का नाम लेकर करेंगे, तो अभी हम नाम लेकर करते हैं। यीशु हमारे रोगों को, यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। तो यहाँ पर दिखाई देता है। वेरी गुड। और यीशु हमारे दुखों को उठा लिया। यस। तो ये सब दुख उसने क्यों उठाए? उसने हमारे दुखों को
उठाया, हमारे रोगों को उसने सह लिया। वेरी गुड, आगे देखेंगे। और हम पांच, देखते हैं कि हमने चौथी को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमने यीशु को परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम सोचते हमने यही अंदाजा लगाया। या परंतु पांचवी आयत के परंतु वो हमारे लिए नहीं, हम परमेश्वर का मारा कुटा था, पर वो किसके लिए मारा कुटा था? हमारे लिए था, नहीं? परंतु पांचवी आयत के अंदर कहता है परंतु यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यीशु हमारी ही शांति के लिए यीशु पर तपना पड़ेगी, और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वेरी गुड। तो अगर हम 4 और 5 में हमारी अवस्था, हमारी दशा को देखेंगे, मनुष्य जाति की दशा, तो यहां पर दशा क्या मिलता है हमें कि देखिए, हम रोगी थे, वचन 4 में लिखा हम रोगी थे, हमें किसी प्रकार का रोग था। हम जानते हैं कि वो रोग हमने एपिसोड 3 में देखा कि वो रोग पाप का रोग था। सभी ने, बाइबल कहता है कि सभी ने पाप किया, तो हम रोगी थे। दूसरा, हम दुखी थे, उस अवस्था में हम दुखी थे, तो उसने अपना दुख, हमारा दुख अपने ऊपर ले लिया। 5वें में देखेंगे हम अपराधी थे, तो हमारा दशा वहां पर हम अपराधी है। फिर हम देखते कि हम अधर्मी थे, हम में शांति नहीं थी। तो इस सारी चीजों यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। 6 में भी देखिए, आपको 6 में भी मिलेगा। और आगे छठी आयत से देखते हैं, हम सब के सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। यस, हाँ, बहुत। ये देखिए, इसमें क्या है कि उस यीशु पर लाद दिया। जैसा कोई अपना बोझ उठाता है, तो देखिए, हम जैसा कभी कभी पहले ट्रेन से जब उतरते तो लोग आकर हमें बोझ उठाते थे, पर यीशु ने कितना बोझ अपने ऊपर, सारी दुनिया का जो गुनाह का बोझ अपने ऊपर उठाया, या परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया। देखिए, तो जहां पर क्रूस पर क्या हो रहा है कि परमेश्वर पिता ने पूरा बोझ उस पर लाद दिया, वो यूसेज है वहां पर, विच इज बहुत इंटरेस्टिंग है वो। अगले सवाल में जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे कि पद 6 में हमें किस प्रकार से बताया गया है। पद 6 में हमारी डिस्क्रिप्शन किस प्रकार का बताया गया है। क्या आप सोचते हैं कि क्या यह आपके बारे में सच है? तो क्या ये आपके बारे में या हमारे बारे में ये सच है? पद 6 में हमें क्या बताया है? पद 6 में भाई लग रहा है हमारे लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, हमको हमारे लिए बिल्कुल सिद्धता से बताता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। यस। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु के ऊपर लाद दिया। तो हमारी डिस्क्रिप्शन वहां दी है कि हम भेड़, जैसे भेड़ों के समान भटक गए। तो भेड़ जो है जानते नहीं कहां जा रहे, और हमने एक ने अपना रास्ता चुन लिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। कोई फलाना जगह गए, कोई दूसरे जगह गए, तो हम सब अपने अपने मार्ग में चले गए, पर हमारे अधर्मों का बोझ यीशु पर लाद दिया। ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगला सवाल देखेंगे कि इस वाक्यांश हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया से आप क्या समझते हैं? तो जरा बताइए, जो अपना अपना मार्ग क्या है, तो जरा बताइए। ये तो बिल्कुल क्लियरली वचन कह रहा छोटे आयत के कि हम भटके हुए, आदमी भटका हुआ जो उसके समझ में आता है वही तो करता है। अपना अपना मार्ग का मतलब उसका वचन बड़ा कह रहा है कि वो तो भटके हुए है ना। भटके हुआ इंसान क्या करेगा? जो उसके समझ में आता है वही कर रहा है। और बहुत बार हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि हम भटके हुए हैं, हमको सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। यस, बिल्कुल। अगले सवाल में जाएंगे। इस मसीह पर किसकी पाप की ताड़ना या दंड पड़ा? तो देखेंगे किसकी पाप की ताड़ना या दंड पड़ा। वचन 5 में देखिए, या वचन 5 में कहता है कि यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु हमारे अधर्म के कामों के कारण, मेरे कह सकते हैं, अपना नाम भी लगा सकते हैं,
मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हम्म, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हम्म, और यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम्म। आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर हम हमारा नाम, जैसा हमने यीशु का नाम वहां पर डाला, उसके साथ में हम अगर हमारा नाम डालेंगे, तो यहाँ पर मैं मेरा पढ़ता हूँ, आप अपना पढ़िए, हम सब लोग अपना अपना करेंगे। परंतु यीशु सुरेश के अपराधों के कारण घायल किया गया। देखिए, थोड़ा सा और पर्सनल होता है यहाँ पर। किसके अपराधों के कारण? सुरेश के अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु सुरेश के अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया। देखिए, थोड़ा सा और सेंस वहां पर मिल रहा है हमको। यीशु सुरेश के अधर्म के कामों, किसके अधर्म के कामों के कारण? सुरेश के अधर्म के कामों। कभी हम वचन पढ़ते तो बहुत इम्पर्सनल रीति से पढ़ते, जैसा हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, अपना नाम वहां पर अगर डालेंगे तो लिखा है कि यीशु सुरेश के अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, कुचला गया। सुरेश की शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। देखिए, एक एक दावल, मेरी शांति के लिए, सुरेश की शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि यीशु कोड़े खाने से सुरेश चंगा हो गया। या आप अपना नाम डाल दो कि मुझे चंगाई मिली यीशु के कोड़े खाने से। तो हम देखते कि पूरा ना, बोलिए ब्रदर। मैं छठी आयत को अपने ऊपर लगाता हूँ। छठी आयत में लिखते हैं, विनोद तो सब भेड़ों के समान भटक गया था। मेरा नाम विनोद है। यस, वो कह सकते हैं विनोद सब भेड़ों के समान भटक गया था, और विनोद ने अपना मार्ग लिया। विनोद ने सबकी तरह अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने विनोद के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। तो अब तक किसके ऊपर में बोझ? हम जब यीशु को नहीं जानते थे तो कौन, विनोद क्या कर रहा था बोझ को लेकर? अपने ऊपर लेके जा रहा था। हाँ, तो वो जब हम यीशु को जानते हैं, यीशु हमें, जब परमेश्वर प्रकट होता है, यीशु को प्रकट हमें करते, तो यीशु हमारा बोझ अपने ऊपर ले लेता। तो विश्वास करने से हमारा जो बोझ है, हमें अपनी बोझ लेके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यीशु ने अपने ऊपर बोझ ले लिया। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रूस पर हुए इस बड़े बलिदान के द्वारा परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है यहाँ पर? बलिदान के द्वारा, क्रूस पर जो हुआ बलिदान के द्वारा क्या दे रहा है वचन? बहुत कुछ दे रहा, बहुत कुछ दे रहा है। हमारे ही रोगों को सह लिया। तो अगर हम शुरू से देख लेते हैं तो कहां से ले लेते हैं? हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। चार से देख लेते हैं। हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, और हमारे अपराधों को ले लिया, उसके लिए घायल हुआ। हमारे अधर्म के कारण यीशु मसीह कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। यस, वो तो सबसे मेन है ना, कि हम चंगे हो गए। मतलब हमारी अवस्था पहले की क्या थी? हम तो भूले भटके बीमार, कहीं ना कहीं बहुत ही कहेंगे, चंगाई तो क्या, बीमारियों से लदे हुए थे। यस, अभी हमें उसके कोड़ों से चंगाई मिली। तो उसने जब हमारे लिए एक एक कोड़े खाए, तो उससे, उस कोड़ों से हमें चंगाई मिली। वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे। अगला सेक्शन पढ़िए ब्रदर। आगे देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक प्राचीन यहूदी धर्मशास्त्र का भाग है, जो काव्य रूप में है, और इसे यीशु के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया। आइए हम यशायाह 50 का 6 आयत और भजन संहिता 22 का 14 से 18 को पढ़ेंगे, और आने वाले मसीह के हर एक संदर्भ और सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। यशायाह 50 का 6, मैंने कौन है? यहाँ पर मसीह है या क्रूस है, या यीशु मसीह कह सकते हैं। मैंने मारने वालों को अपनी के ऊपर देखकर निशान है, पीठ और गल मूछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। भजन संहिता 22 का 14 से 18 देखते हैं। यहाँ पे फिर वो मैं क्रूस का निशान देख रहे हैं आप।
मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों और मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। अगला पढ़िए अतिरिक्त जानकारी। अतिरिक्त जानकारी हम देख सकते हैं, रोमियो द्वारा क्रूस के दंड में व्यक्ति को लकड़ी की सूली पर कीलों से जड़ दिया जाता था और उसे बहते रक्त के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह का क्रूर दंड केवल कठोर अपराधियों को या राजद्रोह की स्थिति में ही दिया जाता था। हम्म। तो आगे वाले जो सवाल हम देखेंगे यहाँ पर कि मसीह के साथ जो होने वाला था उससे उसकी एक सूची बनाए, लिखे या बनाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मसीह के साथ क्या होने वाला था। तो मैं आपसे कहूंगा कि जहां पर भी क्रूस का निशान है वहां पर आप यीशु को बदल कर पढ़ेंगे, देखेंगे कि मसीह के बारे में हम क्या सीखते हैं। और याद रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आइज़ाया जो था 600-700 साल पहले, देखिए एक व्यक्ति के जन्म लेने के 600 या 700 साल पहले वो नबूवत लिखी थी। वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको। और जो भजन संहिता 1000 साल पहले, करीबन 1000 साल पहले, क्योंकि दाऊद और यीशु के बीच में, राजा दाऊद और यीशु के बीच में 1000 साल का फर्क था, तो भजन संहिता जो लिखी है वो 1000 साल पहले लिखी है यहाँ पर। और मसीहा के बारे में क्या लिखता है हम देखेंगे, एक एक करके पॉइंट देखेंगे। आप यीशु को चेंज कर दो, देखेंगे क्या क्या लिखे हैं। हाँ भाई, जैसे आपने कहा ना कि जहां क्रूस है वहां पर यीशु का नाम लगा सकते हैं, तो यीशु का नाम लगाते हैं तो देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग लगेगा शायद। देखते हैं यशायाह 50:6 के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मारने वालों को अपनी पीठ यीशु अपनी पीठ और गल मोच लोचने वालों की ओर अपने गाल किए। यीशु ने अपने गाल किए और यीशु ने अपमानित होने और उनके थूकने से यीशु ने मुंह नहीं छिपाया। देखिए कितना, मतलब आप थोड़ा सोचिए, एक इंसान जो भले वो मतलब गलत होगा तो जायज है कि इस तरह का पनिशमेंट या सजा उसको मिले, बट यहां पर क्या लिखा है कि जो पाप रहित था वो मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, देखिए मतलब कि 700 साल पहले लिखा है कि पीठ पर उसको मार मिलेगा। हमको पता है कितना कोड़े उसको पीठ पर मिला। तो अपनी पीठ और गाल नोचने वाले की ओर अपने गाल किए। तो यहां पर इंग्लिश में लिखा है माई चीक्स टू दोज हु प्लक आउट माई बियर्ड, मतलब उसकी दाढ़ी नोची गई। देखिए एक छोटा सा अगर हम हमारा बाल भी हम निकालेंगे तो कितना दर्द होता है यहाँ पर। तो उसकी दाढ़ी जो है उसको नोचा लोगों ने। तो ये जो जितना दर्द उसको मिला होगा या सहा होगा वो आप जरा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आगे लिखा है कि अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। तो अपमानित भी हुआ, वो तो एक बात है, बट उन्होंने उसके ऊपर में थूका, उसके मुंह पर थूका। आप जरा सोचिए कि यीशु के जो हमने पहला अध्याय सीखा, तो यीशु कौन था? वो जन्म तो लिया पर वो पूर्व अस्तित्व में था, वो पहले से था। वो को अनदेखी परमेश्वर की छाप, बाइबल में लिखा है कि वो अनदेखी परमेश्वर की छाप था। उसने सारी दुनिया, कायनात को उसने बनाया, बट इतना बड़ा परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यहां पर आकर हमारे लिए थूक सहता है किसी का, उसके गाल नोचते हैं लोग। ये इतना बड़ा, देखिए आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर, इसीलिए ना बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो ये प्रेम हम कभी इस हमारी जिंदगी में हम उसको कभी उसका एक अंदाजा या उसका एक मूल्य नहीं लगा सकते। आगे पढ़िए ब्रदर, भजन संहिता में क्या लिखा है?
अगर हम भजन संहिता 22 का 14 से 18 जो हम इसमें फिर यीशु मसीह को ही देखते हैं यस कि लिखा है जैसे 14वीं आयत में, मैं की जगह मैं बोलूंगा यीशु, यीशु जल के समान बह गया, जल के समान, और यीशु की सारी हड्डियां जोर से उखड़ गई, मेरी सब हड्डियों को जोड़ उखड़ गए, और यीशु का हृदय मोम हो गया, मैं और बोलता है मेरी देह के भीतर पिघल गया। यहाँ पर देखिए, जब वो भाला गया, हम याद रखेंगे कि जब वो भाला उसके ऊपर में डाल दिया था तो वहां से क्या निकला था? पानी निकला था। वहां पर लिखा है खून निकला थोड़ा सा, उसके बाद पानी निकला। तो यहां पर लिखा है मैं जल के समान बह गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा देह के भीतर पिघल गया। तो वह इंटरेस्टिंग, वहां पर बहुत डिटेल में मसीहा का जो क्रूस के बारे में लिखा है या सफरिंग के बारे में, दुख के बारे में लिखा है। 15 पढ़िए, 15। 15वीं आयत के अंदर यीशु कहता है कि मेरा बल टूट गया, मेरा बल खत्म हो गया, टूट गया, और बोलता मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। कितना डिहाइड्रेशन, कितना पानी की कमी हो गई है। मेरी जीभ तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। अभी देखो मतलब कि कितना बुरा सीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। भविष्यवाणी है ये। कितना परफेक्ट, मतलब सोचिए कि यीशु के आने के 1000 साल पहले जब रोमी अधिकार या रोमी शासन इजराइल में था ही नहीं, देखिए उस समय में रोमी शासन था ही नहीं, पर वहां पर लिखा है जो रोमियो का जो दंड है, जो वो बहुत कठोर क्रिमिनल को देते हैं या जो गुनाह करते क्रिमिनल्स को देते हैं, और उस दंड को मसीहा अपने ऊपर लेगा। वो बहुत पहले से लिखा गया, वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। इंग्लिश में लिखा है दे पियर्स्ड माय हैंड्स एंड माय फीट, तो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। तो जब ये भजन संगीता लिखा तो उसके माइंड में पता नहीं, उसको भी नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है किसके बारे में, बट इतना डिटेल में लिखा है यहाँ पर। जी हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया भविष्यवाणी है। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। ये देखो भविष्यवाणी है। यीशु मसीह कितनी मतलब के वह मुझे देखते और निहारते हैं, वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। बिल्कुल पूरी हुई ना भविष्यवाणी। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। बिल्कुल पूरी हुई भविष्यवाणी, एकदम डिटेल में ना, वर्ड टू वर्ड पूरा हुआ यहाँ पर। वेरी गुड। ओके, अगला सवाल में जाएंगे, देखेंगे अगला सवाल क्या है। जो कुछ आपने पहले की अध्यायों से यीशु के बारे में सीखा, उसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है, यह दंड उचित था? क्या वह इसके योग्य था? बिल्कुल, वह तो इस योग्य नहीं था। उसने तो कोई पाप नहीं किया। ये सब का सब हमारे लिए, मेरे लिए कह सकते हैं, हम हर एक आदमी कह सकता है, मेरे लिए उसने ये दंड, ये जो संकट, जो ताड़ना, दुख उसने उठाया। यस, वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे ब्रदर, नेक्स्ट सेक्शन। आगे देखते हैं, जब यीशु यरूशलेम आ रहा था तो उसने अपने शिष्यों को बताया कि उसके साथ क्या होने वाला है। आइए मत्ती 20 का 17 से 19 को पढ़ेंगे। और यीशु या मनुष्य का पुत्र के हर एक उल्लेख के और उसके लिए इस्तेमाल हुए सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। मत्ती 20 17 से 19। यीशु, फिर ये देखते हैं क्रूस का निशान है। यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम
यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। तो यहाँ पर पूरा होते दिख रहा है। हम जब 1000 साल पहले यीशु के बारे में जो लिखा था, वो 1000 साल बाद यीशु अपने को कह रहा है कि ये हम इसको देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे तो थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पर यीशु ने अपने विषय में चेलों को क्या भविष्यवाणी की, तो हम देखेंगे कि क्या भविष्यवाणी की। दरअसल में वो जो भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है, उसी बात को प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है कि वो उसके साथ होगी अभी। तो यीशु मसीह आप चेलों को एकांत में ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों यानी रोमियों के हाथ में सौंप देंगे, रोमी राजा के साथ में, और वह उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे और पर लेकिन तीसरे दिन वो जिलाया जाएगा। यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी करते हैं, तीसरे दिन जी उठेगा। तो हमारा सवाल, अगला सवाल उसके कनेक्शन रिलेशन में है, क्या यीशु जानता था कि तीसरे दिन क्या होने वाला है? इससे हम यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि वह जो कुछ होने वाला है वो सब भविष्यवाणी है उसको, पर लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा, ये भविष्यवाणी जानता था। बहुत क्लैरिटी, बहुत क्लियर हिसाब से जानता था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा करके। अगला सेक्शन देखेंगे ब्रदर। आइए आगे देखते हैं। ये वचन यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन करते हैं। लूका 23 का 33 से 38, फिर 44 से 47। यीशु और उससे संबंधित सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। लूका 23 का 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है, यदि तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा रखा था, ये यहूदियों का राजा है। 44, लगभग दोपहर 12 बजे से तीसरे पहर दोपहर 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। वेरी नाइस। तो यहाँ पर इतने अभी देखेंगे कितने डिटेल में जो हजारों साल पहले या 1000 साल पहले और 700 साल पहले लिखा है, किस तरह पूरा होता है हम देखेंगे। इन घटी घटनाओं पर ध्यान दे और जिस क्रम में वे घटी है उसके अनुसार उनकी सूची बनाए। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, क्या किस तरह वो क्रम क्या है वहां पर। तो 33 से देखेंगे क्या है वहां पर।
इस आयत में हम देखते हैं कि वहां उनको यीशु मसीह को एक जगह है जिसको खोपड़ी कहते थे, और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, और एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। यानी उसके साथ में दो और भी लोग हैं। यीशु ने प्रार्थना करता है, यीशु कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, यानी जो लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उनको भी कहता है, उनके लिए दुआ करता है कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और ये भी देखते हैं कि ये उन लोग जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे उन्होंने चिट्ठियां बांट कर हैं, एक किस्म से यीशु मसीह के कपड़े बांट लिए, यानी कपड़े भी उसके आपस में बांट लिए, और लोग खड़े खड़े ठट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लोग देख रहे हैं और ठट्ठा कर रहे हैं, और कैसा ठट्ठा कर रहे हैं कि इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को भी बचा ले। पता इससे बड़ा ठट्ठा और क्या होगा। और सिपाही भी आपस में आकर उसको सिरका देकर ठट्ठा करते हैं। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, और इसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा देते हैं, यहूदियों का राजा। ये बातें सारी दोपहर के 2 से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हो रही हैं, और उस समय तक पूरे देश में अंधेरा छा जाता है और सूर्य का उजाला जाता रहता है, मंदिर का पर्दा बीच में से फट जाता है। ये घटना काफी गंभीर घटना दिखाई दे रही है कि मंदिर का पर्दा बीच में फट जाता है, और यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह ने मरा नहीं है बल्कि अपने प्राण खुद देता है। कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी कि ये अपनी आत्मा को उसके पास अधिकार के साथ जीवन देने का और लेने का अधिकार। और सूबेदार ने उसने भी गवाही दी, कहता है कि सचमुच में निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। यस। अगले सवाल में जाएंगे, थोड़ा और डिटेल में इसको हम स्टडी करेंगे। यीशु पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो यहाँ पर बताइए, हम यीशु के बारे में क्या सीखते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा डिटेल्ड यहाँ पर यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना है कि उसे कुकर्मियों के साथ वो ये नहीं है कि उसको अकेला क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ में 2 और कुकर्मी थे। एक उसके बाईं ओर था और एक उसके दाहिनी ओर था। और यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थना करता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, पिता से उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। तो वो 34 में लिखा है कि वह हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो इस तरह का कैरेक्टर कहाँ पर दूसरे देखिए, एक आदमी इस तरह की बहुत तकलीफ से, शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा है और कह रहा है कि हे पिता मुझे क्षमा कर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। पर एक पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो ठट्टा हमने देखा आइजिया में, जो ठट्टा किया जा रहा है, तो यहाँ पर फिर से जो रिपीटेडली उसको यहाँ पर लिखा है कि ठट्टा किया जा रहा है, उसको फिर से यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। और एक 34 में चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए, वो भी पूरा हुआ वहां पर। वो भी पूरा हुआ। और एक और जो चीज है, मैं इस पे थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहता था कि कभी कभी हम इसके बारे में हमारे नजर में नहीं आता है कि 38 में देखिए क्या लिखा है, 37 में भी देखेंगे, यदि तू यहूदियों का राजा है। तो ये कौन बोल रहा है? 36 में हम देखेंगे कि ये सिपाही, जो रोमियो सिपाही जो थे, वो बोल रहा है यहाँ पर। 36 का कंटिन्यूएशन है 37। तो रोमियो सिपाही यहाँ पर कह रहा है कि यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा, नंबर 1। दूसरा, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा दिया, ये यहूदियों का राजा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर।
जो रोमी गवर्नमेंट था या जो अधिकारी थे, वो जो जजमेंट उन्होंने पास किया था, देखो ये पिलातोस कहता है कि मैं इसमें और कुछ दोष मैंने नहीं पाया है, तो दोष क्या लगाएंगे उसके ऊपर? एक एक व्यक्ति को, देखिए हमारे अदालत में भी एक ये सेइंग है कि भले ही हजारों या हजार गुनेगार छूट जाए, पर एक एक निर्दोष आदमी को ये नहीं लगना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि दोष जो मेन उनके उसके ऊपर लगाया था, जो देखिए ईश्वरीय निंदा नहीं था, बिकॉज वो रोमी गवर्नमेंट जो था या रोमी शासक जो थे, वो यहूदियों के ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो ईश्वरीय निंदा का जो ब्लास्फेमी का जो पनिशमेंट उसके ऊपर तो नहीं डाल सकते थे। तो अभी उन्होंने डाला कि वो अपने आप को राजा बुला रहा है, तो इसीलिए उन्होंने दोष पत्र वहां पर लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहूदियों ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या कि वो सही कर रहे हैं, उन्होंने दोष पत्र लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। आपको याद होगा पिलातोस के साथ में जब यीशु मसीह का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो पिलातोस ने कहा, उससे पूछा कि क्या तू राजा है? तो यीशु बोलता है कि मेरा राज यहां का नहीं है, नहीं तो मेरे चेले लड़ते, माई सर्वेंट्स वुड हैव फॉट। बट तो वो कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि मैं राजा हूं और मेरा राज्य है। तो ये दोष लगा है, ये हम कभी कभी छूट जाते हैं, तो मैं जस्ट इसको फोकस कर रहा हूं कि देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा, हाँ, बोलिए। यहाँ पर भाई जो पत्री लगाई थी ना, यहूदियों का राजा, ये पिलातुस ने जानबूझकर लिखा था, ये पिलातुस ने लिखा था। हाँ। और जो ये जो सरदार थे, जो यहूदी सरदार फरीसी थे, कहते हैं ऐसा न लिख, तो लिख ये कहता है कि मैं यहूदियों का राजा। उसने कहा मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, तो लिख दिया। तो बड़े मजेदार है ये बात। क्योंकि पिलातुस बहुत क्लियरली जानता था कि वो उस सजा के योग्य वो नहीं है करके। बिल्कुल। तो आगे देखेंगे, जिस तरह से क्रूस पर यीशु का ठट्टा किया गया उसका वर्णन करें। हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर ठट्टा हो रहा है यीशु का। यहाँ पर देखते हैं कि उसका ठट्ठा कैसे होता। पहला तो कह सकते हैं कि पहला ठट्ठा मजाक, भद्दा मजाक, जो आज हम समझ कि उसको तो कुकर्मियों के साथ क्रूस के ऊपर, ये बाईं ओर और एक दाहिनी ओर डाकू, ये बड़े गंदे लोग जो कि बहुत पापी लोग, कुकर्मी लोग, उनके साथ चढ़ाया जाता है, उनके बराबर कर दिया जाता है। इससे बड़ा मजाक ठट्ठा और क्या होगा। और फिर उसके कपड़े भी उतार लिए जाते हैं। बताइए, कपड़े मेरे ख्याल से मैंने जो कई बार कई एक्सपर्ट्स ओपिनियंस मैंने सुने हैं, कहते वो बिल्कुल नंगा था। असल में वो बिल्कुल नंगा था। बिल्कुल उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, और फिर बताओ कि उसके कपड़े भी आपस में बांट लेते हैं, मतलब सिपाहियों का। और फिर ये कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर मसीह है, अगर तू परमेश्वर का मसीह है, तूने दूसरों को बचाया, तो अपने आप को भी बचा ले। ये इतना बड़ा ठट्ठा, इतना बड़ा मजाक। मतलब कि वो जानते थे कि उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जगाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो इतना अगर तू दूसरों के लिए कर सकता है, तो अपने आप के लिए भी अपने आप को बचा। क्यों नहीं कर सकते। और 36 में देखो क्या लिखा है, सिपाही और जो सिपाही, रोमी सिपाही है यहाँ पर दिखाई देते, वो आकर उसको ठट्ठा कहते हैं, क्या उसको सिरका पिलाते हैं। सिरका मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक नशे की चीज होती है उसके अंदर, सिरके के अंदर, कि कोई पी ले तो उसको एक किस्म का नशा हो सकता है शायद। तो वो उसको सिरका देकर उसका ठट्ठा करते हैं। और ये भी कहते हैं कि यदि तू राजाओं का, यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा। ये भी एक किस्म से ठट्ठा है उनके साथ। और एक ये जो दोष पत्र लगा रखा है, यहूदियों का राजा, देखो यहूदियों का राजा क्रूस के ऊपर है। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे और देखेंगे कि अगला सवाल क्या है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच क्या हुआ? तो हम देखेंगे कि 12 से 3 बजे के बीच क्या हुआ। 44 में 12 से 3 बजे तक बहुत ही गंभीर और ऐतिहासिक, मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड घटना है ये।
12 से 3 बजे तक सूर्य का उजाला जाता है। सूर्य भी अपना मुंह मोड़ लेता है। सूरज होते हुए भी सूरज प्रकाश नहीं दे रहा है, बताइए। Yes. सूर्य का उजाला जाता रहता है और फिर मंदिर का पर्दा फट गया। यस। और फिर असल में इसी दौरान ये जो 3 घंटे की बात हो रही है, 12 से लेकर 1, 2, 3 घंटे हैं ये। yes. यहाँ पर इसी दौरान यीशु मसीह अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपता है और अपनी प्राण को छोड़ देता है। यस। तो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस देखेंगे 12 से 3 बजे के बीच में क्या हो रहा है, तो बहुत ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि लगभग दोपहर, अभी ध्यान दीजिए 12 से 3, तो वेरी क्लियरली लिखा है 12 से 3 जो है दोपहर है। रात को भी 12 से 3 होता है, पर ये दोपहर को क्या हो रहा है, तक सारे देश में अंधियारा छा गया। देखिए उसी जगह में नहीं, पारे सारे देश में अंधियारा छा गया। तो एक हिसाब से कमेंटेटर्स जो है कहते हैं कि पिता को इस दुर्दशा, जो बेटे की दुर्दशा को दूसरों को दिखाना नहीं था, इसीलिए उसने इस तरह का अंधियारा वहां पर छाया। तो जो भी हो, लोगों का जो विचार है या एक डिवोशन है कि अंधियारा पिता ने या परमेश्वर ने उस पूरे सारे देश में अंधियारा क्यों छाया था। और दूसरे हिसाब से भी देखेंगे तो अंधियारा इसीलिए भी छाया होगा कि शैतान वहां पर ऐसा थोड़े समय के लिए लग रहा था कि शैतान हावी हो गया या शैतान सक्सेस अपने मंजूमे में कामयाब हो गया, तो ऐसा भी लगता है। तो एनीवे आगे देखो इससे क्या हो रहा है। सूर्य की उजियाला जाता रहा, तो सूर्य यहां पर उजियाला नहीं दिया, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। ठीक है, वहां पर लिखा है मंदिर का पर्दा जो है बीच से फट गया, और इनफैक्ट वहां पर लिखा है कि टॉप टू बॉटम फटा करके। तो यहां पर ऊपर से नीचे तक मंदिर का पर्दा फट गया, यहां पर लिखा है। फिर यहां पर लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा। तो ये जो 3 घंटे के बाद यहां पर हो रहा है, जो 46 है, वो 3 घंटे के करीब एंड में हो रहा है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। तो मंदिर का फटना जो है, जो पर्दे का फटना और यीशु का प्राण छोड़ने के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसको हम इसमें आगे के सेक्शन में देखेंगे क्या हुआ है मंदिर के जो पर्दे के फटने और यीशु का प्राण छोड़ने के वक्त में क्या हो रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। अगले सवाल में जाएंगे, और 3 बजे जो बातें घटी उसकी सूची बनाओ। तो हमने यहां पर 3 बजे का देखा कि मंदिर का यीशु अपना प्राण छोड़ देता है और मंदिर का जो पर्दा है वो फट जाता है वहां पर 3 बजे, करीबन 3 बजे ये हो जाता है वहां पर। आगे देखेंगे अगला सवाल। सूबेदार की अधीन 100 सिपाही होते थे। तो सूबेदार कौन था? 100 सिपाही उसके नीचे में या उसके अंडर में होता था। सूबेदार ने कहा क्या देखा और उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो यहां पर एक अन्य जाति व्यक्ति की प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं जो सूबेदार था। बताइए भाई। हाँ, यहाँ पर भाई ऐसे लगता है कि ये तो अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। ये कोई कह नहीं सकता कि ये किसी चेलों ने कही या यहाँ पर तो सरकारी ऑफिसर ने कहा। सरकारी ऑफिसर ने कहा। और मेरे हिसाब से तो अब ये रोमन रिकॉर्ड्स में भी, या क्योंकि पिलातुस उसने भी रिपोर्ट मांगी होगी ना कि क्या हुआ। सूबेदार ने रोमन पिलातुस को या गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी होगी कि क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर बिल्कुल वो कहता है कि खुद गवाही देता है सूबेदार कि सचमुच में ये परमेश्वर का धर्मी जन था, ये मनुष्य धर्मी था, परमेश्वर की वो बड़ाई करता है। तो वर्ड जो इस्तेमाल करता है कि निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, मतलब कि 100% ये जो व्यक्ति था वो धर्मी था, वो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है, निश्चय। निश्चय ये मनुष्य, इंग्लिश में लिखा है सर्टेनली, यहाँ पर लिखा है सर्टेनली दिस मैन वॉज इनोसेंट। निश्चय ये मनुष्य धर्मी था या इसमें कुछ दोष नहीं था। तो ये सूबेदार वहां पर लिख रहा है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो एक ऑफिशियल तरह का एक अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट हो जाता है वहां पर कि ये कोई चेला ने नहीं बताया, बट अन्य जाति रोमी का जो सूबेदार था उसने इस तरह का स्टेटमेंट वहां पर बोला है।
us on +91 8655083302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.